हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको हमारे चैनल की किसी भी वीडियोस पे पोस्ट कीजिए। हम उसका सोल्यूशन विद इन 24 से 48 आवर्स प्रोवाइड करेंगे और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई चार्जेस हम इसके लिए आपसे नहीं लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 35 है, गेट 2026 के एग्जाम का। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटिविटी टॉपिक का है। तो क्वेश्चन में कह दिया कि रॉकेट है जिसकी लेंथ 18 मीटर है, वो इतनी स्पीड यानी कि 0.96 स्पीड के साथ मूव कर रहा है और पैरेलल मूव कर अपनी लेंथ के। तो रिलेटिव टू अर्थ, मतलब रिलेटिव टू अर्थ हम इसको ले लेते हैं। तो जो लेंथ है रॉकेट की, अगर उसको मेजरमेंट किया जाता है ऑब्जर्वर के द्वारा जो कि अर्थ पर है, मतलब अर्थ पर एक आदमी खड़ा है, वो उस लेंथ, अगर रॉकेट की लेंथ को मेजरमेंट करेगा तो वो लेंथ कितनी आएगी उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू, वो होता है हमारे पास एल नोट डिवाइड में गामा। तो गामा जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, 1/1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर अंडर रूट। अब यहाँ पे जो एल होती है वो लेंथ होती है जो कि ऑब्जर्वर को दिखाई दे रही होती है, और एल नोट होती है ओरिजिनल लेंथ। एल नोट क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ होती है, और एल वो लेंथ होती है जो कि ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग होती है। और गामा हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है, जहाँ पर वी क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट की, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले गामा निकाल लेते हैं। गामा हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे एल नोट तो हमें 18 दिया हुआ है, ये एल नोट है। गामा निकाल लेते हैं, गामा हो गया 1/1 माइनस ये 0.9 सी डिवाइड बाई सी का स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। ओके, पूरा अंडर रूट भी ले सकते हैं क्योंकि ऊपर 1 ही है। तो 1 डिवाइड में 1 माइनस कितना हो जाएगा, 0.81 का रूट, क्योंकि सी से सी हमारा कैंसिल हो गया, तो 0.19 बच गया। तो एल इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, एल नोट और मल्टीप्लाई में 0.19 का रूट। ये यहाँ पे 0.19 का रूट है, ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि गामा डिवाइड में है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे रूट निकालते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस रूट को किस तरह से निकालेंगे। तो रूट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास हो गया एम। एम का मान लो आपको रूट निकालने के, एम हमारे पास नंबर है, हमारे पास दोबारा से कर लेते हैं इसको इरेजर से, और हमें नोट रूट निकालना है। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन का ही निकाल के देखते हैं। तो 0.19 का अगर आपने रूट निकालना है तो सबसे पहले क्या लेंगे हम, 0.19 लेंगे प्लस इसका सबसे नियरेस्ट जो नंबर जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, अवेलेबल है, तो वो कितना हो जाएगा, 0.16। वो कितना हो गया, 0.16 डिवाइड में कितना हो गया, 2, और फिर 0.16 का अंडर रूट। तो ये जो मेथड है आपको, ये 2 से 3 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट आंसर देगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0.35 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 0.4, यानी कि 0.35 डिवाइड में 0.8, और ये आपको देगा 0.2 डेसिमल प्लेस तक हम ले लेते 4, 3। तो एल का जो फॉर्मूला आ गया वो कितना आ गया, एल नोट है हमारे पास 18, और ये हो गया 0.43। तो देखिए, यहाँ पे हमने कितने इजीली यहाँ पे रूट निकाल लिए। तो अगर आपको कभी भी आपके पास कैलकुलेटर नहीं है और एग्जाम में अलाउड भी नहीं और आपको टाइम लग रहा है, तो इससे आप निकालिए, आपका बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट, आपका 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो अब हम 18 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.43 से, तो देखिए 7.74 आ गई है, 7.74 मीटर। तो अगर हमारे पास जो रॉकेट है उसकी लेंथ 18 मीटर है, तो ऑब्जर्वर को वो कितनी दिखाई देगी, 7.74 मीटर दिखाई देगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7.74 मीटर, तो इतनी वैल्यू उसको दिखाई देगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आई होगी कि एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जो यहाँ वाली लेंथ है वो ऑब्जर्वर को है, और यहाँ वाली लेंथ ओरिजिनल लेंथ है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास रिलेटिविटी का, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का ये फॉर्मूला। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो हमेशा ज्यादा रहेगी, ऑब्जर्वर वाली जो लेंथ है वो कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ क्या होगी, एक तरह से कम दिखाई देने लगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे है
कि एक्चुअल लेंथ से कम लेंथ जो है ऑब्जर्वर को दिखाई देगी। और दूसरा आपको ये समझ में आएगा कि रूट हमने यहाँ पे किस तरीके से निकालना है। तो है स्टूडेंट्स, आप आई होप स्टूडेंट्स आप सबको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है। रिलेटिविटी का क्वेश्चन है। आप चाहें तो, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसी टॉपिक पर, तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हम आप उसका वीडियो सोल्यूशन विद इन 24 से 48 आवर्स बना कर देंगे, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज हम नहीं लेते इसके लिए।